दोस्तों आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम बच्चों सातक के वैकल्पिक केंद्र। इसके जितने सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहा। पहला इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बच्चों, सातक के वैकल्पिक केंद्र का क्या मतलब है। ध्यान रखो बच्चों, सातक के वैकल्पिक केंद्र क्या है इसके बारे में पढ़ना है। तो आपको ध्यान रखो सोवियत संघ के विघटन के बाद, ध्यान रखो सोवियत संघ के विघटन के बाद, जब सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था बच्चों, 1991 में विघटन हुआ। ध्यान रखो सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था कब हुआ था, तो आपको डेट को याद रखना है। 1991 में जब विघटन होने के बाद दुनिया में अमेरिका का वर्चस्व कायम हुआ। ध्यान, सोवियत संघ के विघटन के बाद, सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था बच्चों 1991 में हुआ था, जिसके बाद जो पूरी जो दुनिया था वह क्या होगा, पूरी दुनिया में बच्चों अमेरिका का जो वर्चस्व कायम हुआ। इसी बीच ध्यान रखना बच्चों, इसी बीच कुछ देशों का उदय, ध्यान रखना इसी बीच कुछ देशों का उदय सातक के वैकल्पिक केंद्र के रूप में हुआ। इसी के बीच बच्चों कुछ देशों का जो उदय हुआ किसके रूप में, आपको ध्यान रखना सातक के वैकल्पिक केंद्र के रूप में हुआ। इसमें से आपको दो संघ का नाम याद रखना। इस चैप्टर में इन्हीं दोनों के बारे में डिटेल से पढ़ना। पहला आपको ध्यान रखना यूरोपीय संघ और दूसरा आपको ध्यान रखना आसियान। ध्यान रखना पहला जो पढ़ना है इस चैप्टर में यूरोपीय संघ और दूसरा क्या पढ़ना है, आसियान। तो आप कहानी को बारीकी से समझे। जब बच्चों सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तब पूरा विश्व क्या हो गया था, दो गुटों में बट गया था। एक गुट का नाम यूएसएसआर था, दूसरा गुट का नाम क्या था, अमेरिका था। लेकिन 1991 में बच्चों यूएसएसआर था जो सोवियत संघ क्या हो गया बच्चों, खत्म हो गया। बचा हुआ शक्ति का नाम आपको ध्यान रखना अमेरिका। इसी बात को इसमें लिखा हुआ सोवियत संघ के विघटन के बाद 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ उसके बाद पूरे दुनिया में अमेरिका का क्या हुआ, वर्चस्व कायम हुआ। इसी बीच कुछ देशों का, ध्यान रखना इसी के बीच कुछ देशों का उदय किसके रूप में हुआ, तो ध्यान रखना सातक के वैकल्पिक केंद्र के रूप में हुआ। इसमें से आपको ध्यान रखना दो नाम आपको ध्यान रखना इस चैप्टर में, दोनों के बारे में डिटेल से पढ़ना। पहला आपको ध्यान रखना यूरोपीय संघ, दूसरा का नाम आपको ध्यान रखना आसियान। यहाँ से बच्चों एमसीक्यू क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, जब सोवियत संघ का बच्चों विघटन हुआ तो विघटन के बाद दो आप बताना है, दो संघ का नाम बताना है जो किसके रूप में उभरा बच्चों, सातक के वैकल्पिक केंद्र के रूप में उभरा। तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ और आसियान। फिर से क्वेश्चन का बारीकी से समझे। एमसीक्यू के फॉर्म में यहाँ से क्वेश्चन क्या हो सकता है बच्चों, फ्रेम हो सकता है। पूछेगा कि सोवियत संघ के विघटन के बाद दो संघ का नाम बताइए जो सातक के वैकल्पिक केंद्र के रूप में उभरा था। इसका आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ, दूसरा का नाम आपको हो जाएगा आसियान। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, एक क्वेश्चन बार बार पेपर में रिपीट होता है शॉर्ट क्वेश्चन में, इसको क्या करना बारीकी से आपको याद करना। मार्शल योजना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों कि जो मार्शल योजना क्या है। तो इसका आंसर आपको बारीकी से समझना है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला था, तो 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था। ध्यान रखना सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला था, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब चला था, 1939 से लेकर 1945 तक चला था। तो वही बोलना चाह रहा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप को बहुत नुकसान पहुंचा। ध्यान रखना जो बोलना चाह रहा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो यूरोप के बहुत ज़्यादा क्या हुआ, नुकसान पहुंचा। अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्गठन मतलब फिर से पुनर्गठन के लिए जबरदस्त मदद की। इसी को बोला गया बच्चों मार्शल योजना। आपको ध्यान से समझना, बोलना चाह रहा है द्वितीय विश्व 1939 से लेकर 1945 तक चला, जिसके बाद यूरोप के बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उसमें यूरोप के बहुत ज़्यादा क्या हो गया, नुकसान हो गया। उस अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था को, उसके बाद अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्गठन में फिर से अच्छा करने के लिए जबरदस्त मदद की। इसी को बोला गया बच्चों मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो यूरोप को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्गठन मतलब फिर से अच्छा करने के लिए अमेरिका ने मदद किया। इसी को बोला गया बच्चों क्या, मार्शल योजना। अगर मार्शल योजना को समझने में आपको किसी भी प्रकार का डाउट हुआ तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। यूरोपीय संघ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर में बार बार रिपीट होता है। तो आपको समझना यूरोपीय जो संघ है यूरोप के देशों का क्या है, संगठन है। पहला पॉइंट आपको बताना बच्चों, यूरोपीय संघ जो है यूरोप के देशों का क्या है, एक संगठन है। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना, यूरोपीय संघ में जो यूरोपीय संघ है यूरोप के देशों का क्या है, संगठन है। और दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना, इसकी जो स्थापना फरवरी 1992 में, ध्यान रखना जो यूरोपीय संघ की जो स्थापना हुआ था फरवरी 1992 में, और किस संधि के तहत हुआ था, तो आपको ध्यान रखना मॉस्ट्रिट
संधि के द्वारा यूरोपीय संघ की स्थापना हुआ। तो आपको 2 पॉइंट आपको बारीकी से याद करना, दोनों पॉइंट आपको एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकता है। यूरोपीय संघ यूरोप के देशों का एक संगठन है और इसकी स्थापना फरवरी 1992 में maastricht संधि के द्वारा हुआ। एमसीक्यू के फॉर्म में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, यूरोपीय संघ की जो स्थापना हुआ किस संधि के द्वारा हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों maastricht संधि के द्वारा यूरोपीय संघ की क्या हुआ, स्थापना हुआ। तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना बच्चों, यूरोपीय संघ के बारे में, शुरुआत में, प्रारंभ का मतलब होता है शुरुआत, शुरुआत में यह आर्थिक संगठन के रूप में काम करता था। ध्यान रखना बच्चों, यूरोपीय संघ शुरुआत में आर्थिक संगठन के रूप में काम करता था, लेकिन बाद में राजनीतिक संगठन के रूप में भी क्या करना, काम करना शुरुआत कर दिया। ध्यान से समझना बच्चों, यूरोपीय संघ के बारे में, यूरोपीय संघ शुरुआत में किसके रूप में काम कर रहा था बच्चों, आर्थिक संगठन के रूप में काम कर रहा था, लेकिन बाद में क्या हुआ बच्चों, राजनीतिक संगठन के रूप में भी क्या हुआ, काम करना शुरुआत कर दिया। 3 पॉइंट बताया। पहला पॉइंट बताया, यूरोपीय संघ यूरोप के देशों का क्या है, एक संगठन है। इसकी स्थापना फरवरी 1992 में maastricht संधि के द्वारा हुआ और प्रारंभ में ये क्या हुआ बच्चों, आर्थिक संगठन के रूप में काम करता था, लेकिन बाद में क्या हुआ, राजनीतिक संगठन के रूप में यह काम करने लगा। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए, यूरोपीय संघ यह एक विशाल राष्ट्र की तरफ काम करने लगा। ध्यान रखना चाहिए, यूरोपीय संघ एक विशाल राष्ट्र की तरह काम करने लगा। इसके पास अपना, ध्यान रखना चाहिए, यूरोपीय संघ के पास अपना क्या है, झंडा है। ध्यान रखना, दूसरा क्या है, उसके पास गान, स्थापना दिवस और मुद्रा। यूरोपीय संघ बच्चों बाद में क्या हुआ, विशाल राष्ट्र की तरह काम करने लगा। इसके पास खुद का इसका झंडा हो गया, खुद का क्या होगा जो राष्ट्रगान हो गया और स्थापना दिवस हो गया, और उसके साथ साथ क्या है, मुद्रा हो गया। तो यूरोपीय संघ का अगर मुद्रा पूछेगा क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा यूरो था। यूरोपीय संघ का अगर मुद्रा पूछता कि यूरोपीय संघ का मुद्रा का क्या नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा यूरो। ध्यान से समझना बच्चों, यह एक विशाल राष्ट्र की तरफ काम करने लगा। इसके पास खुद का बच्चों ध्यान रखना, अपना झंडा हो गया, अपना राष्ट्रीय गान हो गया, स्थापना दिवस हो गया, और इसके पास खुद का मुद्रा हो गया। अगर पूछेगा यूरोपीय संघ की मुद्रा का क्या नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों यूरो। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना, यूरोपीय संघ ने 2003 में, ईयर को ध्यान रखना बच्चों, यूरोपीय संघ ने 2003 में अपना संविधान बनाने का प्रयास किया, लेकिन क्या हो गया, असफल रहा। ध्यान रखना बच्चों, यूरोपीय संघ 2003 में अपना क्या हुआ, संविधान बनाने का प्रयास किया, लेकिन क्या हो गया, असफल रहा। तो यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि यूरोपीय संघ ने अपना संविधान बनाने का प्रयास कब किया, तो इसका आंसर हो जाएगा 2003 में किया। लेकिन आपको ये भी बात ध्यान रखना बच्चों, संविधान बनाने का प्रयास किया, लेकिन क्या हो गया, असफल हो गया। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना, यूरोपीय संघ में करंट टाइम में, वर्तमान समय में कितने देश है बच्चों, 27 सदस्य। ध्यान रखना 27 देश है वर्तमान समय में बच्चों। यूरोपीय जो संघ है उसमें कितने देश है, तो ध्यान रखना 27 देश है, और शुरुआती दौर में बच्चों 28 देश था। ध्यान रखना शुरुआती दौर में यूरोपीय संघ में कितने देश था, 28 था, लेकिन एक देश इसमें से हट गया। तो आपको ध्यान रखना कौन सा देश हटा, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ब्रिटेन। क्या हो जाएगा, ब्रिटेन। फिर से रिपीट कर देता है, जो वर्तमान समय में यूरोपीय संघ में कितने सदस्य देश है, तो इसका आंसर हो जाएगा 27। लेकिन स्टार्टिंग समय में बच्चों 28 सदस्य देश था, एक इसमें हट गया। कौन हट गया, तो आपको ध्यान रखना ब्रिटेन क्या हो गया, यूरोपीय संघ से हट गया। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों, जो ब्रिटेन जो सदस्य देश था पहले, वह कब यूरोपीय संघ से हट गया। आपको ईयर को बताना है कि जो ब्रिटेन जो था वह क्या था बच्चों, यूरोपीय संघ का सदस्य था, लेकिन वह हट गया। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि यूरोपीय संघ से ब्रिटेन कब अलग हुआ। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना, यूरोपीय संघ के झंडे में, ध्यान रखना यूरोपीय संघ के झंडे में सोने के रंग का, ध्यान रखना यूरोपीय संघ के झंडे में सोने के रंग के 12 सितारे का घेरा बना हुआ है। तो यहाँ से एमसीक्यू फ्रेम हो सकता है बच्चों, यूरोपीय संघ के झंडे में सोने, ध्यान रखें सोने के रंग का 12 सितारे का क्या है, घेरा बना हुआ है। इस तरीके से बच्चों 12 सितारा है और 12 सितारा आपस में क्या है, घेरा बनाया हुआ है। और किस कलर का है, तो ध्यान रखना बच्चों सोने का कलर है। तो यूरोपीय संघ के झंडे में आपको ध्यान रखना सोने के रंग के 12 सितारे का क्या है, घेरा है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना, यह यूरोप के लोगों की एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। जो 12 जो सितारा बच्चों वह क्या बताता है, तो ध्यान रखना यूरोप के लोगों को एकता और मेल मिलाप का क्या प्रतीक है। तो एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकता है कि जो यूरोपीय संघ के जो 12 सितारा है वह क्या बताता है। तो आपको ध्यान रखना है कि यह जो बताता है यूरोप के लोगों की एकता और मेल मिलाप को क्या करता है, बताता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 4 में बच्चों गिवन है यूरोपीय संघ की विशेषता को क्या करना है, बताना है। या इस फॉर्म में भी आ सकता है यूरोपीय संघ को ताकतवर बनाने वाले कारक को लिखे। यहाँ से दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, यूरोपीय संघ की विशेषता को लिखे।
तो पॉइंट में बता रहा है बच्चों, सारे पॉइंट को क्या करना आपको बारीकी से याद करना। पहला पॉइंट है बच्चों, यूरोपीय संघ क्या है, जबरदस्त आर्थिक राजनीतिक और सैनिक प्रभाव। पूरे दुनिया में बच्चों दूसरे नंबर पे सैनिक में आता है। सैन्य में कितने नंबर पे आता है बच्चों, यूरोपीय संघ, तो आपको ध्यान रखना सेकेंड नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है बच्चों, यूरोपीय संघ पूरे दुनिया में सैनिक में कितने नंबर पे आता है, तो आपको आंसर ध्यान रखना सेकेंड नंबर पे आता है। तो यूरोपीय संघ के पास जबरदस्त आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सैनिक रूप से क्या है, मजबूत है। और यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है 2016 में। ईयर को ध्यान रखना, 2016 में यह दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा। ध्यान रखना बच्चों, 2016 में यह दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा। कौन उभरा, तो आपको ध्यान रखना बच्चों, यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ 2016 में यह दुनिया की सबसे बड़े अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा। आपको ईयर को बहुत बारीकी से याद करना है, क्योंकि ईयर क्या कर एमसीक्यू के फॉर्म में यहाँ से क्वेश्चन का फ्रेम हो सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना है, इसका सकल घरेलू उत्पाद जिसको बोलते हैं बच्चों जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका कितना हो गया, 17,000 अरब डॉलर से ज़्यादा हो गया। ध्यान रखना बच्चों, इसका जो जीडीपी था, जीडीपी को हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद, तो सकल घरेलू उत्पाद कितना होगा, 17,000 अरब डॉलर से भी क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। यूरोपीय संघ का बच्चों जीडीपी जो हो गया वह कितना हो गया, 17,000 अरब डॉलर से भी क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना, इसकी जो मुद्रा बच्चों यूरो है, यूरोपीय संघ की जो मुद्रा यूरो है, जो अमेरिकी डॉलर के लिए क्या क्या खतरा बन सकता था। इतना मजबूत हो गया बच्चों, यूरो डॉलर इतना मजबूत हो गया कि जो अमेरिकी डॉलर के लिए क्या हो गया, खतरा बन गया। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना, इसकी जो मुद्रा बच्चों, यूरोपीय संघ की जो मुद्रा यूरो है, अमेरिका डॉलर के लिए क्या बन गया, यह खतरा बन गया। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों विश्व व्यापार। विश्व व्यापार का मतलब वर्ल्ड ट्रेड में अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा हिस्सेदारी हो गया। विश्व व्यापार में बच्चों ध्यान रखना, अमेरिका से कितना गुना, यहाँ एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकता है कि विश्व व्यापार में यूरोपीय संघ अमेरिका से कितने गुना ज़्यादा हिस्सेदारी रहा, तो 3 गुना ज़्यादा हिस्सेदारी रहा। तो वही बोलना चाह रहा, विश्व व्यापार में अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा क्या रहा बच्चों, यूरोपीय संघ का हिस्सेदारी रहा। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना, यूरोपीय संघ का एक सदस्य के पास क्या मिला बच्चों, वीटो पावर। यूएनओ में बच्चों, यूएनओ का एक सुरक्षा परिषद है, उसमें क्या हुआ बच्चों, जो फ्रांस है उसको वीटो पावर मिला हुआ। यूरोपीय संघ का एक सदस्य देश है, ध्यान रखना बच्चों, यूरोपीय संघ का एक सदस्य देश जिसको वीटो पावर मिला है, उस देश का नाम आपको ध्यान रखना बच्चों, फ्रांस। शुरुआती दौर में बच्चों 2 देश था जिसको वीटो पावर मिला था, वह देश का नाम क्या था, ब्रिटेन। तो ध्यान रखना, जो शुरुआती दौर में यूरोपीय संघ के 2 ऐसे देश थे जिसको वीटो पावर मिला था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ब्रिटेन और साथ साथ क्या है, फ्रांस। लेकिन ब्रिटेन क्या हो गया, यूरोपीय संघ से अलग हो गया। यूरोपीय संघ से अलग हो गया, तो इसीलिए यहाँ पे लिख रहा है एक सदस्य। शुरुआती दौर में बच्चों 2 सदस्य था, लेकिन यूरोपीय संघ से ब्रिटेन जब अलग हो गया था, वीटो पावर में एक ही सदस्य देश बचा। कौन बचा, तो आपको ध्यान रखना बच्चों, फ्रांस बचा। तो वही बोलना चाह रहा, यूरोपीय संघ का एक सदस्य को क्या मिला बच्चों, सुरक्षा परिषद। यूएनओ में एक सुरक्षा परिषद में क्या मिला बच्चों, वीटो पावर मिला हुआ। तो किसको मिला हुआ, तो आपको देश का नाम ध्यान रखना बच्चों, किसको मिला, तो फ्रांस को मिला। किसको मिला, फ्रांस को मिला हुआ। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना बच्चों, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना, यहाँ पर होगा बच्चों दुनिया की, यूरोपीय संघ के पास बच्चों दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी सेना यूरोपीय संघ के पास है। ध्यान रखना बच्चों, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना किसके पास है, तो आपको ध्यान रखना बच्चों यूरोपीय संघ के पास है। फ्रांस के पास बच्चों, यूरोपीय संघ में कितने सदस्य देश है, 27 सदस्य देश है, जिसमें सिर्फ फ्रांस के बारे में बोलना चाह रहा है। फ्रांस के पास 335 के करीब क्या परमाणु हथियार है, सिर्फ फ्रांस के पास। आपको ध्यान रखना बच्चों, फ्रांस के पास 335 के करीब क्या बच्चों, परमाणु हथियार है। इतने सारे बच्चों पॉइंट है जो यूरोपीय संघ की विशेषता को बताता है। सारे पॉइंट को क्या करना, आपको बारीकी से याद करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है, यूरोपीय संघ की कमियां को लिखे। यूरोपीय संघ में बच्चों जो कमी है उसके बारे में क्या करना, आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो ध्यान रखना, पहला पॉइंट बच्चों, यूरोपीय संघ के जो सदस्य देशों की अपनी अलग अलग क्या है, विदेश नीति और रक्षा नीति है। ध्यान रखना, जो यूरोपीय संघ में जो 27 जो देश है उसके अलग अलग क्या बच्चों, विदेश नीति है और रक्षा नीति है। यह नीति कई बार एक दूसरे के क्या हो गया, खिलाफ हो जाता है। बोलना चाह रहा हूँ बच्चों, यूरोपीय संघ में इतने सारे जो देश है, तो अलग अलग देशों का क्या है बच्चों, अलग अलग विदेश नीति और रक्षा नीति है, जो क्या होता है, कई बार एक दूसरे के क्या हो जाता है, खिलाफ हो जाता है।
तो पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना, यूरोपीय संघ के जो सदस्य देशों के अपने अलग अलग क्या बच्चों विदेश नीति और रक्षा नीति है, जिसके कारण से कई बार एक दूसरे के क्या हो जाता है, खिलाफ हो जाता है। आपको एग्जाम्पल बहुत बारीकी से याद रखना बच्चों, क्योंकि एग्जाम्पल से MCQ क्वेश्चन क्या हो सकता है, फ्रेम हो सकता है। एग्जाम्पल में लिखा हुआ, जब इराक पर अमेरिका ने हमला किया, ध्यान रखना जो जब अमेरिका ने क्या किया, इराक पे हमला किया, ध्यान रखना जो जब अमेरिका ने इराक पे हमला किया तब उस समय ब्रिटेन ने इस हमले में क्या किया, अमेरिका का साथ दिया, जबकि जर्मनी और फ्रांस इसके क्या थे, खिलाफ थे। तो पहला एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना बच्चों, एग्जाम्पल में बोलना चाह रहा कि जब अमेरिका था बच्चों, अमेरिका जब इराक पे हमला किया तो उस समय ब्रिटेन ने इस हमले में अमेरिका का साथ दिया, जबकि आपको ध्यान रखना जर्मनी और फ्रांस इसके क्या थे, खिलाफ थे। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, जब अमेरिका ने इराक पे हमला किया उस समय ब्रिटेन क्या था बच्चों, अमेरिका को साथ दिया, जबकि जर्मनी और फ्रांस क्या था बच्चों, अमेरिका के खिलाफ था। तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, जो यूरोपीय संघ का ही सदस्य देश है, लेकिन दोनों में क्या होगा, विवाद होगा। एक क्या कर रहा बच्चों, ब्रिटेन जो था जो अमेरिका को क्या कर रहा, समर्थन दे रहा, जबकि दो ऐसे देश है जो अमेरिका के क्या है, खिलाफ है। तो अमेरिका को किसने सपोर्ट किया, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, ब्रिटेन ने क्या किया, सपोर्ट किया, जबकि जर्मनी और फ्रांस क्या था बच्चों, इसके खिलाफ था। दूसरा आपको एग्जाम्पल ध्यान रखना बच्चों, डेनमार्क और स्वीडन, दोनों देश का नाम आपको ध्यान रखना बच्चों। पहले देश का नाम आपको ध्यान रखना, डेनमार्क और स्वीडन। डेनमार्क और स्वीडन यूरो मुद्रा और मॉस्ट्रिट संधि को मानने के लिए तैयार नहीं था। तो आपको ध्यान रखना, MCQ के फॉर्म में ऐसे क्वेश्चन आएगा, यूरोपीय संघ के दो ऐसे देश का नाम बताइए जो यूरो मुद्रा मानने के लिए तैयार नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों डेनमार्क और स्वीडन। तो वहीं लिखा चाह रहा है, डेनमार्क और स्वीडन यूरो मुद्रा तथा मॉस्ट्रिट संधि मानने के लिए तैयार नहीं था। तो दो ऐसे देश थे बच्चों यूरोपीय संघ के, जिनका नाम है डेनमार्क और स्वीडन, जो यूरो मुद्रा मानने के लिए साथ साथ मॉस्ट्रिट संधि मानने के लिए तैयार नहीं थे। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखा, जो ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ को क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों कि ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ को सदस्य को कब छोड़ा। ईयर सिर्फ आपको बताना है कि ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ को कब छोड़ा, मतलब आपको ईयर क्या करना, कमेंट बॉक्स में बताना है। और नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, इसके कई सदस्य देश अमेरिकी गठबंधन में क्या है, मिल गए। बोलना चाह रहा यूरोपीय संघ के बहुत ऐसे जो देश है जो अमेरिकी गठबंधन में क्या हो गए, मिल गए। और बचे हुए क्वेश्चन को जो नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। आप लोग का कमेंट ही बच्चों हम लोग को मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। थैंक यू।